एक ना खरगोश था और एक ईगल थी। सनसेट का टाइम था, एक पेड़ के डाल पर वो ईगल अपने पंख फैला करके एकदम बहुत सुंदर से बैठी हुई थी। पीछे से हल्का हल्का लाइट आ रहा था, बहुत सुंदर व्यू था, एकदम देख के मेस्मराइजिंग व्यू था। तो खरगोश देखा, वाह कितनी सुंदर लग रही है ईगल। उससे पूछा कि तुम इतना आराम से बैठी हो तो हम भी बैठ सकते हैं क्या? तो ईगल बोली हाँ बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। तो खरगोश भी जमीन पर घास पर एकदम बढ़िया से सुंदर से अपना बैठ गया। वैसे ही निश्चिंत होके जैसे वो ईगल बैठी थी वैसे ही खरगोश भी निश्चिंत होके बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक लोमड़ी आई और खरगोश को मार के खा गई। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, इफ यू वांट टू सिट आइडल यू हैव टू सिट हाई। आपको अगर कुछ नहीं करना है तो आपको पहले ऊंची जगह पर बैठना पड़ेगा। अभी हम लोग सब बहुत सुन रहे एआई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, ये लोगों का जॉब खा जाएगा, ये मैन पावर के बिना भी काम होगा। और कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग फील्ड में भी कहा जा रहा है कि हो सकता है जॉब अपॉर्चुनिटी घट जाए। तो क्या ऐसा होगा? झारखंड का एक भी बच्चा, रांची आसपास का झारखंड का, इवन बिहार से, वेस्ट बंगाल से बच्चे हमारे पास आते हैं। सर हम नहीं चाहते कि एक भी बच्चा को अपना घर छोड़ करके कहीं बाहर जाना पड़े। हम लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया सर, इतना अच्छा हम लोग रिजल्ट दे रहे हैं, इतना उनके ऊपर मेहनत करते हैं। सर आप सोचिए आज 13 साल में सर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हम लोगों का कि आज तक हमारे यहाँ एक भी क्लास कैंसिल नहीं हुआ है, एक भी टेस्ट कैंसिल नहीं हुआ है, एक भी कभी सिलेबस डिले नहीं हुआ है। जोहार, नमस्कार। हमारे पेज को फॉलो करने वाले ऐसे कई स्टूडेंट्स होंगे जो आईआईटी क्लियर करना चाहते हैं, या फिर कई ऐसे अभिभावक होंगे जो चाहते होंगे कि उनके बच्चे आईआईटी क्लियर करें, लेकिन उनके सामने एक प्रश्न हमेशा यक्ष प्रश्न की तरह खड़ा हो जाता है कि आखिर आईआईटी की तैयारी कहां से कराएं। तो इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आज हमने बुलाया है पारस अग्रवाल सर को, या ऐसे कहें कि पीपीए सर को, जो ब्रदर्स एकेडमी के फाउंडर और ओनर हैं, साथ ही साथ स्वयं एक आईआईटीएन भी हैं। पारस सर को 15 वर्ष से अधिक का टीचिंग एक्सपीरियंस है और उन्होंने अब तक 10,000 से अधिक स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग की तैयारी कराई है। इनके 1,000 से भी अधिक स्टूडेंट्स आईआईटी क्लियर कर चुके हैं। तो आइए बातें करते हैं पारस सर से और इन प्रश्नों का उत्तर उन्हीं से लेते हैं। सर जोहार, नमस्कार। नमस्कार सर। सर थैंक यू सो मच कि आप हमारे स्टूडियो आए। और अब हम लोग क्योंकि बातें करेंगे बच्चों के करियर के बारे में, कैसे उन्हें आईआईटी की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन उसके पहले क्या आप हमें ये बताएंगे कि आपका ये ब्रदर्स एकेडमी का जो जर्नी है ना, वो कैसे शुरू हुआ? कहाँ से ये आपको आइडिया आया, कब शुरू किया आपने? सर मैं रांची का ही रहने वाला हूँ जी। आई बीन ब्रॉर्न एंड बॉट अप इन रांची ओनली, और मेरी इनिशियल स्टडीज़ भी रांची में हुई है। 10th तक मैंने बिशप स्कूल में पढ़ाई किया, 11th 12th मैंने जेवीएम शामली से किया। तो रांची में रहते हुए मैंने आईटी की तैयारी की थी, और मेरे को ऐसा लगता था कि यहाँ जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं बच्चों को, या जितना मेहनत वो कर सकते हैं और जिस तरह से वो क्लियर कर सकते हैं, उनको वैसा यहाँ इनपुट नहीं मिल रहा। तो मैंने खुद बहुत स्ट्रगल करते हुए आईआईटी क्लियर किया। फिर आईआईटी में पढ़ने के बाद मैंने सॉफ्टवेयर में भी जॉब किया, लेकिन हमेशा मेरे मन में एक चीज़ रहता था कि मेरे को टीचिंग में उतरना है। तो वही देख करके मैंने और मेरे 2 फ्रेंड्स ने, हम लोगों ने ब्रदर्स एकेडमी स्टार्ट किया इन दिसंबर 2011। आज 13 साल की हमारी ब्रदर्स एकेडमी की जर्नी है। और ब्रदर्स एकेडमी स्टार्ट करने के पीछे हमारा एक ही विज़न था कि हमें रांची में ऐसा एक इंस्टीट्यूट बनाना है, ऐसा एक सिस्टम बनाना है कि हम लोग के बच्चे फिर बाहर कहीं और किसी जगह पे नहीं जाए। और आप उसका आउटकम भी देख सकते हैं। आज जितने भी पहले बच्चे दिल्ली जाते थे, कोटा जाते थे, तो वो सब कुछ छोड़ करके आज रांची स्टे कर रहे हैं। और उसमें मतलब हम लोगों ने उसमें बहुत काम किया और उसका रिजल्ट्स भी हम लोगों को देखने मिल रहा है। आपने कहा रिजल्ट्स देखने को मिल रहा है, और ये तो सच है कि बाहर जाने का इंक्लिनेशन थोड़ा कम हुआ है। नहीं तो पहले क्या होता था ना, बच्चे सीधे कोटा भागते थे जी। पेरेंट्स भी चाहते थे कि मेरे बच्चे तैयारी के लिए कोटा चले जाए। तो किस तरह का रिजल्ट्स मिल रहा है? आपने जो कहा कि रिजल्ट्स मिल रहा है, वो किस तरह का रिजल्ट्स मिल रहा है, कुछ बताएंगे आप? सर देखिए, एक बच्चा जो जस्ट 10th पास करता है, 15 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा, बहुत इमेच्योर होता है।
पहले अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी अपने शहरों में, तो पेरेंट्स को मजबूरन उन बच्चों को जो है कोटा भेजना पड़ता था। अब कोटा में पेरेंट्स नहीं है, साथ में सिर्फ बच्चे हैं, तो वहाँ उनको बहुत स्ट्रगल भी फेस करना पड़ता था। क्लाइमेट का भी चैलेंजेस था, खाने पीने का प्रॉब्लम्स था, बच्चों की तबीयत ख़राब होती थी, बहुत सारा फैक्टर था। मेरे पेरेंट्स ने खुद मेरे को इसीलिए कहीं भेजा नहीं, मेरे को रांची में रह करके पढ़ाई करना पड़ा, खुद से करना पड़ा, तो बहुत मेहनत लगा। तो अब क्या होता है ना सर, यहाँ पर हम लोग बच्चों को ना एक बेस्ट इनपुट दे पाते हैं। उनको घर का खाना मिलता है, पेरेंट्स का गाइडेंस मिलता है, उनको आप समझिए हर तरह का एक सिक्योरिटी और एक फैमिली इन्वायरमेंट मिलता है, तो कंफर्ट जोन उनको मिल जाता है। तो अब क्या है ना, वो अपना पूरा फोकस जो है स्टडीज़ पर दे सकते हैं। और आप समझिए कि हम लोगों ने जो सिस्टम बनाया है, हम लोगों ने टॉप क्लास का एक सिस्टम क्रिएट किया है, जिसके अंदर हम लोग बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट स्टडी मटेरियल, बेस्ट एक्सपीरियंस के साथ जो है बच्चों को जेईई के लिए ट्रेन कर रहे हैं। हमारे बच्चे जो आईआईटी क्लियर करते हैं तो उनके लिए हम उनको बेस्ट इनपुट दे रहे हैं, और यही एक आप समझिए हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है, जिसको आप रिजल्ट्स बोलते हैं। आज तक मैंने खुद से कम भी 10,000 बच्चों को जेईई के लिए पढ़ाया, कम से कम भी। जो मेरे 10,000 बच्चों से ज़्यादा बच्चे मेरे जो है इंजीनियर्स हैं, और 1,000 से ज़्यादा तो उसमें आईटीएंस है, और वो सारे रांची के और आसपास के ही बच्चे हैं सर। ऐसा थोड़ी कि कोई दिल्ली के और कोटा के बच्चे हैं, सब इसी रीजन के और झारखंड के सारे बच्चे मैक्सिमम उसमें, बिहार से भी आते हैं बच्चे, वेस्ट बंगाल से भी आते हैं। लेकिन ये एक अचीवमेंट जो है ना सर, ये सबसे बड़ा चीज़ हो जाता है। रिजल्ट हम इसी को बोलते हैं कि एक बच्चा जब हमारे पास आया, हम पे फेथ किया कि सर मुझे आईआईटी क्लियर करना है, मुझे अपना करियर बनाना, और हमने उसको उसमें हेल्प कर दिया। देखिए मेहनत उसी को करना, हाँ, लेकिन हमने अगर उसको वो इनपुट दे दिया जो उसको डिजायर्ड था, तो फिर अब उसको कहीं और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है सर। आपने बताया कि मतलब 10,000 बच्चों को आपने पढ़ाया है, और उसमें से 1,000 आईआईटीएन होंगे आज के कम से कम, मतलब ये तो मेरा पर्सनल बच्चे होंगे, जो मेरे अपने पढ़ाए हुए, मेरे इंडिविजुअली पढ़ाए हुए होंगे। जब इतने को आप पढ़ा लिए, आपका एक अपना अनुभव क्या कहता है कि जो बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ पॉइंट्स कि उन्हें किस तरह से तैयारी करना चाहिए, ये बताएंगे क्या आप? सर देखिए, आईआईटी का प्रिपरेशन 2 बलिदान मांगता है आपसे, 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके अंदर। सबसे पहला तो है ना सर कि जब तक एक सपना नहीं होगा आपके अंदर एक जुनून नहीं होगा, तो आप वो कर नहीं पाएंगे। आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए कि मेरे को आईआईटीएन बनना है। आपको उसके रिवॉर्ड्स पता होने चाहिए कि आईआईटीएन बनने के बाद आपका करियर कैसे बूस्ट करेगा, कैसे शूट करेगा, क्या आप अचीव कर सकते हैं अपने लाइफ में, ये आपको पता होना चाहिए। जब आपको वो पता रहेगा ना सर, तो पहला चीज़ तो ये है कि आपको वो विजन क्लियर हो जाना चाहिए अपने दिमाग में कि जैसे मेरे को पता नहीं क्लास 9 से ही एक सपना था कि मेरे को आईआईटीएन बनना है। कोई मेरे से पूछता कि क्यों बनना है, क्या होगा उससे, तुम क्या करोगे बाद में, मेरे पास इसका आंसर नहीं था। बस मेरे को लगता था कि मैं अगर एक आईआईटीएन बन जाऊंगा तो शायद मैं अपना करियर बहुत अच्छा बना लूंगा, या मेरा लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरे को ये लगता था, और मेरे को सच में उसका बहुत बेनिफिट्स मिला भी। आज मेरे लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स है सर, और कोई मेरे से अगर ये पूछता है कि लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है, तो सर मैं बोलता हूँ कि मेरा आईआईटीएन टैग मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि वो आईआईटीएन टैग ने मेरे को पहचान दिलाया, उससे मेरे को एक रिकॉग्निशन मिला, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला कि अब लाइफ में मैं कुछ भी करके दिखा सकता हूँ। इतना टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैंने क्लियर कर लिया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सर वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है आईआईटी का, वो एक इतना प्रोग्रेसिव और इतना चैलेंजिंग, इतना इंस्पायरिंग एनवायरनमेंट होता है कि वहाँ एक एवरेज स्टूडेंट, मैं तो एवरेज स्टूडेंट था, रांची का छोटा सा शहर का रहने वाला बच्चा, वहाँ जब गया तो देखा कि दुनिया बहुत बड़ा है, और वो चीज़ देखने को मिलता। तो पहला चीज़ ना, बच्चे के दिमाग में ये क्लियर होना पड़ेगा कि वो सपना क्या है जिसके पीछे की वो जा रहा है। और दूसरा चीज़ जो है ना सर, आईआईटी का प्रिपरेशन देखिए 2 साल का आपसे बलिदान मांगता है। 11th और 12th सर 2 साल जो है ना, आपको बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। आपको सोशल मीडिया सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, आपके फ्रेंड्स सोशल मीडिया पर होंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम सब कुछ कर रहे होंगे, आपको वो छोड़ना पड़ेगा। आपको सोशलाइजिंग, मतलब घूमना फिरना, टाइम पास करना, मूवीज़ देखना, ये सब मतलब नेग्लिजिबल ही करना पड़ेगा, टेंडिंग टू 0 करना पड़ेगा। मतलब पूरी आपको जो फोकस है ना, वो 2 साल आपको अपने एक गोल के ऊपर सेट करना पड़ेगा कि मेरे को अपना करियर आगे जाकर के बहुत अच्छा करना है। तो आज मेरे को जो है, मेरे को ये 2 साल अभी कुछ और नहीं करना है, मेरे को सिर्फ पढ़ाई करना है, अपना कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है, और कंपटीशन के लिए मेरे को प्रिपेयर होना। अगर वो एक बच्चा करेगा तो वो डेफिनेटली आईआईटी के लिए मतलब एलिजिबल है और वो क्लियर कर सकता है। सर हम लोग स्कूल में थे तो
मेरे एक गुरु थे, वो भी नहीं जानते कि मेरे गुरु है, लेकिन उनको गुरु मानता हूँ। मैं जब स्कूल में था तो क्लास 9th में ही हमारे एक फिज़िक्स के टीचर थे, उनका नाम था स्वप्निल बोस सर। वो फिज़िक्स पढ़ाते थे, बहुत अच्छा, मेरे को उनसे इंस्पिरेशन मिला। साइंस मेरे को अच्छा लगने लग गया था। वो हमेशा हम लोग को एक बात बोलते थे, द आवर्स ऑफ स्लीप एंड वेक इन योर लाइफ आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। भगवान ने आपके लाइफ में सोने का घंटा और जागने का घंटा बराबर बराबर बांटा है। आज आप अगर थोड़ा ज़्यादा सोते हैं तो आपको बाद में बहुत जागना पड़ेगा। आज मतलब ये 2 साल, और बाद मतलब आज से 10 साल बाद जब आप करियर में होंगे। सोने का मतलब आज टाइम पास करना, और जागने का मतलब मेहनत करना, स्ट्रगल करना। और आज अगर आप थोड़ा ज़्यादा जाग लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, थोड़ा अपने करियर की तरफ फोकस्ड हो जाते हैं, थोड़ा और इनपुट दे देते हैं, तो आज से 10 साल बाद आप अपने करियर में बहुत अच्छे जगह पर होंगे, और उस समय आप बहुत आराम से सोइएगा। तो ये हम लोग फॉलो करते हैं सर। तो बच्चों को बेसिकली तो यही करना है। ये 2 साल जो होता है 11th और 12th का, अगर वो अच्छे से मेहनत करेंगे, अपना पूरा फोकस अपने स्टडीज़ पर रखेंगे। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बाकी कुछ भी मत कीजिए, लेकिन बाकी टाइम को आपको जुडिशियसली यूटिलाइज करना होगा। अपना एक आपको रूटीन बनाना होगा। जैसे हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि देखो बाबू, दिवाली आ रहा है तो दिवाली में पटाखा भी छोड़ो, पूजा में भी बैठो, पेरेंट्स के साथ एंजॉय भी करो, फ्रेंड्स से भी मिलो, सब कुछ करो, लेकिन उसका जब समय होगा तब ये टाइम को करो। हर समय ये मत करो, लेकिन बाकी टाइम तुमको पढ़ना होगा। सारा चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। फेस्टिवल्स को एंजॉय करना है, फैमिली फंक्शंस को एंजॉय करना है, फ्रेंड्स के साथ उनका बर्थडेज एंजॉय करना है, सब कुछ करना है, लेकिन हर समय जो है टाइम मैनेज करके आपको अपना चलना पड़ेगा, तभी वो आउटपुट आपका निकलेगा। आपने बताया कि क्लास 9th में ही आपने सोच लिया था कि आपको IITian बनना है। जी सर। आजकल हम लोग देखते हैं ना कि क्लास 7th 8 9 10 से ही बच्चे मतलब IIT की तैयारी के लिए पेरेंट्स उनको कहने लगते हैं, या पेरेंट्स खोजने लगते हैं इंस्टीट्यूशंस कि कहाँ भेजें। उसी मतलब हम लोगों के टाइम ना ऐसा नहीं था, 10th के बाद ये ध्यान आता था। बट आज पेरेंट्स भी बहुत जागरूक हो गए कि क्लास 7 से ही मेरे बच्चे को भेजना है IIT की तैयारी के लिए। ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, इसको भी मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। मैं जब IIT में था, मेरा ब्रांच था इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। हमारे ब्रांच में 36 स्टूडेंट्स थे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। जिस साल मैंने पास किया, 2009 में मैंने पास किया, तो IIT में 36 स्टूडेंट्स थे मेरे ब्रांच में। उसमें सिर्फ 4 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि 11th 12th के साथ अपीयरिंग ईयर में IIT क्लियर करके वो वहाँ पहुँचे। अच्छा। बाकी 32 स्टूडेंट्स जो थे, वो किसी ने 1 साल का ड्रॉप लिया था, किसी ने 2 साल का ड्रॉप लिया था, किसी ने 3 साल का ड्रॉप लिया था, तब वो IIT पहुँचे। उस समय सर इतना फैसिलिटी नहीं था, इतना कोचिंग नहीं था, कंपटीशन उस समय भी इतना ही टफ था, लेकिन उस समय इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो बच्चे क्या है ना सर, शुरू में इतना प्रिपरेशन नहीं कर पाते, तो ऑप्शंस भी नहीं था, इतना अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं था, तो वो क्या करते थे, 12th तक अपना ऐसे ही पार कर देते थे, पढ़ते थे जितना स्कूल का करिकुलम था, लेकिन उसके बाद ड्रॉप 1-2 साल का ले करके वो IIT जाया करते थे। अब क्या है ना सर, ट्रेंड शिफ्ट करता जा रहा है। आज IIT में जो एक मेजर रेशियो है वो उन स्टूडेंट्स का है जो अपीयरिंग ईयर यानी 12th के साथ साथ IIT में जाते हैं। तो ड्रॉप करके भी बच्चे जाते हैं। हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो 12th के साथ साथ IIT जाने वाले भी बच्चे होते हैं, और 1 साल ड्रॉप करके भी जो बच्चे पढ़ते हैं वो बच्चे भी होते हैं। लेकिन क्या है ना सर, अब कंपटीशन तो वाइड हो ही गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो तो बढ़ ही गए हैं जो कि IIT के लिए अपेयर कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ गए हैं। देखिए, जैसे रांची जैसी की जगह का एक बात करें तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो इतना इस तरह के कोचिंग्स नहीं थे जो कि बच्चों को ट्रेन कर सकें। तो ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं था, ड्रॉप करते थे बच्चे। आपके टाइम में ऑनलाइन इतने मटेरियल्स भी ऑनलाइन तो था ही नहीं सर कुछ भी। हमारे टाइम तो इंटरनेट बस स्कूल का रिजल्ट देखने के लिए जाया करते थे। यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया, कॉलेज का रिजल्ट आया, वो देखने के लिए बस चल गए। स्कूल का बोर्ड का रिजल्ट आया, बस उससे ज़्यादा इंटरनेट का कोई यूज़ ही नहीं था। अब क्या है ना सर, जो बच्चे देखिए, अभी भी मैं एक बात बोलूँगा, मान लीजिए एक बच्चे ने 8, 9, 10 में IIT का कोचिंग नहीं ज्वाइन किया, उसने नहीं तैयारी किया, लेकिन 10th के बाद उसने करियर चूज किया कि नहीं मेरे को IIT में जाना है। 2 साल का प्रिपरेशन सफिशिएंट होता है सर। ओके। अगर एक बच्चा 11th 12th ईमानदारी से अच्छे से पढ़े, ढंग से कोचिंग करे, ढंग से सारा स्टडी मटेरियल्स बनाए, ढंग से सारे बुक्स को फॉलो करे, टेस्ट दे, स्टडी मटेरियल बनाए, रिविजन करे, तो वो IIT जा सकता है। लेकिन ना, ये बहुत टफ हो जाता है। तो इसीलिए क्या है ना सर, जैसे कि 8, 9, 10 से अगर बच्चा स्टार्ट करता है ना, जैसे हमारे यहाँ भी 8, 9, 10 में जो बच्चे पढ़ते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनको बेसिक 8, 9, 10 का जो सिलेबस है स्कूल का वो तो पढ़ाते ही हैं,
Okay. जो स्कूल का सिलेबस वो पूरा पढ़ाया जाता है, लेकिन उसमें हम लोग क्या करते हैं ना सर, जैसे कि मान लीजिए उसको ऑप्टिक्स पढ़ाया जा रहा है, लाइट पढ़ाया जा रहा है, तो लाइट में जो स्कूल का करिकुलम है, डेफिनेशन हो गया, कुछ डेरिवेशन हो गया, कुछ बेसिक न्यूमेरिकल हो गया, वो सब करा देते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं उसके अंदर उसको पढ़ाते पढ़ाते, कि आगे का भी जो 11th-12th का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा उसके दिमाग में चल जाए। एकदम पूरा तो नहीं डाल सकते, लेकिन उसको फिर क्या होता है ना सर, जब वो 11th में 12th में उस टॉपिक को देखता है तो उसको थोड़ा एज मिलता है उन बच्चों के ऊपर जो कि पहले से तैयारी नहीं कर रहे, तो उसको थोड़ा कंफर्ट फील होता है, ये तो मेरा देखा हुआ है, ये तो हम जानते हैं, तो थोड़ा सा नहीं होता है, साल भर पहले भी आप कोई बात सुने थे उसको फिर सुनते हैं तो एक इंप्रेशन उसका आपके दिमाग पे अच्छा पड़ता है, ईजी हो जाता है वो चीज़ आपके लिए। तो हम लोग बस वही कोशिश करते हैं। तो सर देखिए 8, 9, 10 से अगर आप कोई पेरेंट चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को IIT का तैयारी कराएं, तो मेरा यही बोलना है कि उनको प्रेशर में डाल के मत कराइए। स्कूल के करिकुलम के साथ साथ वो बहुत आराम से अगर कोचिंग कर ले रहे हैं तो मैनेज कर ले रहे हैं तो उनको कराइए, नहीं तो पैनिक करके मत करे, फिर क्या ना बच्चा साइंस से भागने लग जाएगा, उसको डर लगने लग जाएगा, इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा, वो करियर उसके लिए डिफिकल्ट लगने लग जाएगा। तो वो चीज़ मत कीजिए। लेकिन अगर आपका बच्चा कंफर्टेबल है, पढ़ने में अच्छा है, कोप अप कर ले रहा है, तो डेफिनेटली उसको कराइए, उससे उसको फायदा जरूर मिलेगा। और कोई बच्चा मान लीजिए अभी तक नहीं कर पाया, कोई पेरेंट अभी तक नहीं करवा पाया, मान लीजिए कोई बच्चा भी 10th में और वो अभी तक नहीं कोचिंग किया, तो उसको ये नहीं सोचना है कि बस छूट गया उसका, ट्रेन छूट गया, उसको ये नहीं सोचना है, अभी टाइम है, अभी टाइम है अपना, एकदम आराम से 10th का बोर्ड एग्जाम दे, एकदम बढ़िया से पढ़ाई करे, और फिर उसके बाद जैसे ही 10th का बोर्ड एग्जाम खत्म हो एकदम अपना तैयारी जेईई का वो शुरू कर दे, उसके अंदर फिर वो डिले नहीं करे। 2 साल का टाइम सफिशिएंट होता है, ईमानदारी से एक बच्चा पढ़ेगा तो बहुत अच्छा कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने एक और बात कही कि त्याग करना पड़ता है, तो उसमें आपने बताया सोशल मीडिया छोड़ना होगा, कुछ फैमिली फंक्शंस शायद अटेंड कम करना पड़े थोड़ा सा तो। लेकिन हम लोग ना कई बार जब टॉपर्स का न्यूज़ वगैरह आता है तो देखते हैं, वो कहते हैं, क्योंकि हम लोग न्यूज़ से ही हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं हम तो सब कुछ कर रहे थे, हम तो फेसबुक भी यूज़ करते थे, इंस्टाग्राम भी यूज़ करते थे। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे कि फिर तो क्या होगा ना कि लगेगा कि अच्छा मतलब हम करते हुए कर सकते हैं, तो त्याग करना तो उनके लिए डिफ़िकल्ट, मतलब लगेगा कि बिना त्याग किए भी हम कर दें, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे जो साथ साथ में कर ले? सर आपका ये क्वेश्चन सुन करके मेरे को ना एक छोटा सा स्टोरी याद आ गया, बहुत बढ़िया। एक्चुअली हम लोग स्टूडेंट से जुड़े रहते हैं ना सर, तो उनसे बात करते करते यही सब चीज़ हम लोग देखते हैं, समझते हैं। तो एक ना खरगोश था और एक ईगल थी। सनसेट का टाइम था, एक पेड़ के डाल पर वो ईगल अपने पंख फैला करके एकदम बहुत सुंदर से बैठी हुई थी, पीछे से हल्का हल्का लाइट आ रहा था, बहुत सुंदर व्यू था, एकदम देख के मेस्मराइजिंग व्यू था। तो खरगोश देखा, वाह कितनी सुंदर लग रही है ईगल। उससे पूछा कि तुम इतना आराम से बैठी हो तो हम भी बैठ सकते हैं क्या? तो ईगल बोली हाँ बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। तो खरगोश भी ज़मीन पर घास पर एकदम बढ़िया से सुंदर से अपना बैठ गया, वैसे ही निश्चिंत होकर, जैसे वो ईगल बैठी थी वैसे ही खरगोश भी निश्चिंत होकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक लोमड़ी आई और खरगोश को मार के खा गई। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, इफ यू वांट टू सिट आइडल यू हैव टू सिट हाई। आपको अगर कुछ नहीं करना है तो आपको पहले ऊंची जगह पर बैठना पड़ेगा। सर देखिए, जैसे हम लोग इंटरव्यू पढ़ते हैं, हमारे यहाँ भी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, मैं IIT में था, वहाँ पर भी कुछ ऐसे बच्चे थे। कुछ बच्चे होते हैं ना सर जो कि सुपर ब्रिलियंट होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, और वैसे होते हैं सर। हम लोगों ने इतने बच्चों को पढ़ाया, हम आपको बता रहे हैं, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा है कि मन खुश हो जाता है उनको कुछ समझाते समय, उनका व्यू समझते समय, वो अप्रोच जो लेते हैं न्यूमेरिकल का, कई बार वही सिखा जाते हैं। मतलब इतना उनको देख करके लगता है कि हाँ यार इनको भगवान ने एक बहुत शानदार दिमाग दिया। बहुत बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं, सुपर ब्रिलियंट होते हैं। कॉलेज में मेरा एक फ्रेंड था, हम लोग साथ में रहते थे, हर समय साथ में सारा टाइम पास करते थे। वो भी उतना ही पढ़ता था, हम भी उतना ही पढ़ते थे, लेकिन वो अमंग्स द टॉपर्स रहता था हमेशा। कैसे वो ऐसा करता था सर? क्योंकि उसका दिमाग बहुत शार्प चलता था, IIT में था और क्या बोला जाए। तो सर क्या है ना, देखिए कोई बच्चा अगर सुपर ब्रिलियंट है होते हैं ऐसे बच्चे, तो क्या ना सर उनको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, एक फॉर्मूला बताएंगे, उसके न्यूमेरिकल कराएंगे। एक हम लोगों जैसा एक नॉर्मल दिमाग का एक इंसान जो है उसको 2 बार पढ़ेगा, फॉर्मूला को 2 बार लिखेगा, याद करेगा, फिर वो न्यूमेरिकल बनाएगा, फिर गलती होगा, फिर ठीक करेगा। ऐसे करते करते वो सीखेगा, और यही लर्निंग प्रोसेस है सर। कुछ लोग होते हैं जो उसको देखेंगे और उनके दिमाग में वो सेट हो जाएगा और न्यूमेरिकल वो एक बार में सही बना देंगे, और ऐसे होते हैं बच्चे सर। सर
ये बच्चे जब अपना इंटरव्यू देते हैं कि मैंने सोशल मीडिया भी किया, मैंने वेब सीरीज़ भी देखा, मैंने ये भी किया, मैंने गिटार भी सीखा और उसके साथ साथ मैंने देखा आईआईटी में इतना अच्छा रैंक लाया, वो झूठ नहीं बोलते हैं सर। उन्होंने डेफिनेटली किया है। मैं ऐसे बच्चों से मिला हूँ, उनको पढ़ाया हूँ, और वैसे हमारे बच्चे बहुत सारे अच्छा भी किए हैं, तो वो करते हैं सर बच्चे वैसा। लेकिन अब उनसे इंस्पिरेशन ले करके ना सर, बाकी जो मास क्राउड है सर, हमारे यहाँ ब्रदर्स एकेडमी में 5% बच्चे वैसे होंगे सर, लेकिन बाकी 95% बच्चे आपके और हमारे जैसे हैं सर, जो कि मेहनत करेंगे तभी वो आउटपुट निकाल सकते हैं। तो उनका इंटरव्यू उन्हीं के जैसे बच्चों के लिए फ्रूटफुल है। बाकी दूसरे बच्चों को उस इंटरव्यू को अपने को भी समझना है, अपने को समझना पड़ेगा, एनालिसिस करना चाहिए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और उसी के हिसाब से उनको काम करना चाहिए सर। तो यही मेरा एक तो ओपिनियन है। देखिए, बच्चों के लिए अपना स्टैंडर्ड आप जाने और उसके हिसाब से मेहनत करें, दूसरे को देख करके अपना जजमेंट आप नहीं करें। जैसे 3 इडियट मूवी में हम लोग नहीं देखते थे सर, 3 इडियट मूवी सबने देखा होगा। 3 इडियट्स में आमिर खान रहता है और उसके वो जो 2 फ्रेंड रहते हैं, ये लोग उतना ही टाइम पास करते हैं, उतना ही मस्ती करते हैं। आमिर खान जो है वो हमेशा टॉप किया करता है, और ये दोनों बेचारे पास होने के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो अब ये दोनों उसको देख करके अपना एक्टिविटीज करते रहेंगे तो सर थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। तो क्या है वो एक डिफरेंस है, थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा। अपने को समझिए, फिर कैसे डेफिनेटली वो करना पड़ेगा सर। आपने कहा कि जो आपने खरगोश और ईगल वाला एग्जाम्पल दिया कि खरगोश को बैठना है तो भाई ऊंचा जाके बैठे अगर, लेकिन वो समझे कैसे कि उसे बैठना कहाँ है? स्टूडेंट समझे कैसे कि वो कितने पानी में है, उसे किस तरह की तैयारी करनी है? इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे इस क्वेश्चन को? सर देखिए, पहला चीज़ तो ये है ना कि फाइट सबको देना है। आप मान लीजिए बहुत ब्रिलियंट भी हैं, चाहे बहुत कमज़ोर भी हैं, अपॉर्चुनिटी आपके सामने सारे हैं। फाइट आपको ज़रूर करना है, आपको प्रिपरेशन ज़रूर करना चाहिए। एक टफ प्रिपरेशन करने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। जैसे आपको एक सिंपल सा बात बताते हैं, बोर्ड एग्जाम जो होता है सर, 10th का बोर्ड एग्जाम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि 10th का बोर्ड एग्जाम को बहुत सीरियसली लीजिए। बाद में इसका रिजल्ट से क्या आपको फायदा होगा फ्यूचर में, क्या आप अपने करियर में करेंगे, ये इस डिबेट में मत जाइए। इसका क्या फायदा क्या नुकसान है वो सब सोचिए ही मत। आप एक नेशनल लेवल एग्जाम में अपेयर कर रहे हैं, इसमें आपको एक अच्छा परसेंटेज आता है, उससे आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो एग्जाम्स जो है ना सर, वो एक लिटमस टेस्ट है जो कि बताते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। पोटेंशियल हो सकता है आपके अंदर हो, आप उसको कम यूटिलाइज कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन मोर और लेस जो है आपका एग्जाम से पता चल जाता है। एक और चीज़ होता है, वो होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, IQ। तो सर हम लोगों ने ब्रदर्स एकेडमी के वेबसाइट पे कुछ बहुत रिफाइंड और एनालाइज टेस्ट बनाए हुए हैं। क्लास 7 के बच्चों के लिए अलग है, 8 के लिए अलग है, 9 के अलग है, 10th के अलग है, 11th के लिए अलग है। सिंपल पेपर फॉर्मेट में है, कोई भी पेरेंट जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप डाउनलोड कर लें, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लें, उसका आंसर की अलग है, उसको डाउनलोड कर लें और बच्चे को वो वाला पेपर आप दे दें। 7th में आपका बच्चा पढ़ता है, 7th को बच्चा को वो पेपर दे दें। उसके स्कूल के कुछ क्वेश्चन उसके अंदर है और IQ बेस्ड क्वेश्चन उसके अंदर है। वो बच्चा उस टेस्ट को देगा, उसके बाद उसका आंसर आप मैच कर लें आंसर की से। आपको एक आइडिया लग जाएगा सर कि हमारा बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो बेसिकली ये जो हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट भी लेते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स भी जो लेते हैं हम लोग अपने बच्चों का, जैसे अभी हम लोग अपना एंट्रेंस एग्जाम रखने वाले हैं ब्रदर्स एकेडमी का, तो नवंबर में भी हमारा GSAT एग्ज़ाम है, दिसंबर में भी GSAT एग्ज़ाम है। तो जो बच्चे उस एग्ज़ाम में अपेयर करते हैं तो उस बच्चे को पता चल जाता है कि बेसिकली उसका स्टैंडर्ड क्या है बाकी बच्चों के बीच में। तो उससे एक समझ में आ जाएगा कि ये सुपर ब्रिलियंट है, कि एक एवरेज बच्चा है, कि बिलो एवरेज बच्चा है। और अगर एक बच्चा एवरेज है या अबव एवरेज है या सुपर ब्रिलियंट है, उसको डेफिनेटली जेईई के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। अगर उसका इच्छा है कि मेरे को इंजीनियर बनना है, IITian बनना है, अपना करियर उस फील्ड में बनाना है, तो उसको उसके लिए मेहनत करना चाहिए सर। तो ये एक ऑप्शन है जो कि बच्चे एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब आपके साइट पे जाएं, वो जो आपने टेस्ट बताया वो डाउनलोड करके वो अपने बच्चे को आप दे दीजिए, आंसर की मत दीजिए, उसके अंदर IQ के क्वेश्चंस भी और स्कूल का बेसिक क्वेश्चंस भी है। तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ स्टैंड कर रहा है, कितना नंबर ले करके आ रहा है। जितना % वो ले करके आ रहा है उतना उसका IQ है। उसमें बच्चे 100% मार्क्स भी लाते हैं, यानी उनका IQ बहुत शानदार है। उसमें कोई बच्चा 50% भी लाता है, यानी कि एवरेज IQ है। तो जैसा वो उसके अंदर परफॉर्म करेगा उसका वैसा आउटपुट निकलेगा। तो उस तरह से वो कर सकते हैं उसको। ये तो हो गई IQ वाली बात। एक चीज़ जो अभी हम लोग सब बहुत सुन रहे, AI कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, ये लोगों का जॉब खा जाएगा, ये मैन पावर के बिना भी काम होगा अब। और कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग फील्ड में भी कहा जा रहा है कि हो सकता है जॉब अपॉर्चुनिटी घट जाए। तो क्या ऐसा होगा? सर
हम तो बहुत नए हैं, बहुत यंग है। जैसे मेरे फादर से ऐसी एक बार बात हो रहा था, तो वो बताए कि जब वो लोग शायद हमारे एज के थे या उस समय पर, तो उस समय ये बात होती थी कि ये जो कंप्यूटर्स आएंगे तो कंप्यूटर इंसान का सारा जॉब खा जाएंगे। कंप्यूटर्स के आने से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और जितना भी काम है वो कंप्यूटर करने लग जाएगा, रोबोट करने लग जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। तो बहुत ख़राब है ये और सारा जॉब्स ख़त्म हो जाएगा। और वो उस तरह से उस समय लोग सोचा करते थे। मैंने नहीं देखा ये, मैं तो सुना सुनी बता रहा हूँ, लेकिन शायद ऐसा था उस समय का सेंटिमेंट। और आप देख लीजिए कि कंप्यूटर के और टेक्नोलॉजी के आने से क्या रिफाइनमेंट आया है दुनिया में और कितने अपॉर्चुनिटीज़ और कितने स्कोप बढ़े हैं सर। एआई भी एक वैसा ही टूल है। एआई कुछ बहुत अलग नहीं है सर। एआई एक वैसा ही टूल है जो आपके काम को और आसानी से करने में आपको हेल्प कर देगा। जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दे देते हैं। पहले एआई से पहले की ही बात करते हैं। अगर आपको कंप्यूटर यूज़ करना आता है, एक्सेल यूज़ करना आता है, तो बहुत आराम से आप टेबल बना सकते हैं, उसको सॉर्टिंग कर सकते हैं, उसके अंदर आप बहुत आराम से ऐड सब्ट्रैक्ट सब कुछ करके अपना डेटा रेडी कर सकते हैं, चार्ट रेडी कर सकते हैं। उसके बिना अगर आप ये काम करेंगे तो बहुत टीडियस है, कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, सब कुछ लिखना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल काम है वो। लेकिन उसके आने से काम कितना आसान हो गया और कितना रिफाइंड हो गया। उसने आपका काम आसान कर दिया। किसी का काम वो खाया नहीं। अब इस कारण से क्या है, आप ज़्यादा काम कर सकते हैं, तो काम बढ़ जाता है और लोग ज़्यादा करने लग जाते हैं। एआई भी क्या है ना सर, एआई एक टूल है जो कि सारा काम नहीं कर देगा, वो एक पार्शियल काम ही कर सकता है। जैसे कि अभी चैट जीपीटी हम लोग यूज़ करते हैं, तो चैट जीपीटी में अब इमेज फंक्शन भी एक्टिव हो गया। आप उससे इमेजेस भी बना सकते हैं। लेकिन वो परफेक्ट इमेज आपको नहीं बना करके देगा, वो एक आपको रॉ इमेज बना करके देता है, आप उसको रिफाइन कीजिए। लेकिन उसने क्या किया ना, जो काम आप 2 घंटे में पहले करते हैं, नेट से डाउनलोड करके और उसको चेंज करके रिफाइन करके करते हैं, वो 2 घंटे का काम उसने आपके लिए 20 मिनट में कन्वर्ट कर दिया। तो आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई है। इवन आईटीज़ में अब एआई का कोर्स इंट्रोड्यूस होने लग गया है। तो सभी जगह ये एक ट्रेंड है सर, आपको इसको फॉलो करना है और इसके साथ चलना। क्योंकि इसको हम फॉलो करेंगे, इसके साथ चलेंगे। जैसे कि हम लोग खुद बता रहे हैं, कोचिंग में हम लोग एआई का बहुत यूज़ करते हैं। पहले हम लोग का सिस्टम क्या था, आज से 13 साल पहले जब हमने ब्रदर्स एकेडमी स्टार्ट किया था सर, उस समय तो ऑनलाइन एग्जाम्स ही नहीं होते थे। उस समय तो सब कुछ पेन एंड पेपर पे होता था। बच्चों को पेन एंड पेपर पे पढ़ाते थे, उसी पे हो गया, उसी में रिजल्ट आ गया, उसी में सब कुछ हो गया। आज क्या हो रहा है सर, उनका पेन एंड पेपर पे तो सारा पढ़ाई हो ही रहा है, उसके साथ साथ उनका एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस्ड होने लग गया है। तो ऑनलाइन एग्जाम्स होता है, उसका सारा रिजल्ट जो है जो हम लोग बनाते हैं करते हैं, तो उसको एआई से हम लोग एनालाइज करते हैं, कौन बच्चा पहले क्या कर रहा था, अभी क्या कर रहा है, उसको क्या चीज़ में अपना इंप्रूवमेंट करना है। तो हम लोग को तो बहुत बेनिफिट हुआ है इससे, हर एंगल से बेनिफिट हुआ। और कोई काम बढ़ा नहीं है सर, उसके लिए हम लोग को 2 लोग को एक्स्ट्रा एम्प्लॉय करना पड़ा है। तो काम तो बढ़ता है, तो उससे किसी का जॉब थोड़ी जा रहा हो, तो जॉब और बढ़ रहा है उससे। तो मेरा तो फिर उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट को भी हम हायर करना चाहेंगे। बिल्कुल। तो अपॉर्चुनिटी बढ़ रहा है सर, और जहां काम अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा ना सर, वहां काम बढ़ेगा ना, तो हर एंगल से फायदा होगा। और यही डेवलपमेंट इसी को बोलते हैं सर। धीरे धीरे करके हर चीज़ बढ़ता जाएगा और अच्छा होते जाएगा। एआई किसी का जॉब नहीं खाने वाला सर, मेरे को तो नहीं लगता। वो सपोर्ट ही करेगा हर जगह पे। सर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम का बताया, तो हम लोगों ने सुना है इनफैक्ट कि आप लोग कुछ स्कॉलरशिप भी देते हैं जो बच्चे आपके यहाँ एडमिशन लेते हैं। तो किस तरह से बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है और कितना तक स्कॉलरशिप देते हैं आप लोग? सर देखिए, ब्रदर्स एकेडमी में हम लोग बहुत सिलेक्टेड स्टूडेंट्स लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप आए और फॉर्म भरे और एडमिशन ले लिए। तो हम लोग जो भी बच्चों को ब्रदर्स एकेडमी में लेते हैं, हम लोग एक एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू लेते हैं। उसका नाम है GSAT, ग्रैंड स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। ओके। इस सेशन का जो GSAT है वो 24 नवंबर एंड 15 दिसंबर को आप किसी भी एक एग्जाम में एनरोल कर सकते हैं। और इसके फॉर्म्स हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है ऑनलाइन, आप ऑनलाइन ही फिल कर सकते हैं, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर मान लीजिए आपको सेंटर विजिट करना है, हमारे काउंसलर से बात करना है, तो हमारे 2 सेंटर्स हैं, एक लालपुर में, एक डोरंडा में है। तो आप किसी भी हमारे एक सेंटर पर जा करके ये फॉर्म आप वहाँ पर उसी समय ऑन द स्पॉट आप भर सकते हैं। इस एग्ज़ाम के थ्रू ना सर, ये जो GSAT है, ग्रैंड स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, इस एग्ज़ाम के थ्रू हम लोग जैसे 7, 8, 9, 10 और 11 के बच्चे इसमें एनरोल करते हैं। तो एक बच्चा जब ये एग्ज़ाम देता है तो इसमें उनके कोर्स का भी क्वेश्चंस होता है और IQ का भी क्वेश्चंस होता है। तो इससे हम लोग एक बच्चे का स्टैंडर्ड को जज करते हैं। जो बच्चा इस एग्ज़ाम में जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उसको उतना अच्छा स्कॉलरशिप मिलेगा। उतना अच्छा में अपर लिमिट क्या है इसमें सर हम लोग अप टू फुल 100% स्कॉलरशिप देते हैं।
100%? फुल 100%। तो मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं उसमें। तो अगर किसी बच्चे को 100% स्कॉलरशिप मिल गया, डज दैट मीन कि 2 साल का कोर्स एब्सोल्युटली फ्री? बस हम लोग दक्षिणा के नाम पे उससे 100 रुपीज लेते हैं, अदरवाइज द कोर्स इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर दैट स्टूडेंट। और मिनिमम अभी जो ये हमारा नवंबर वाला और दिसंबर वाला जो जीसैट है, क्योंकि हमारा फर्स्ट एग्जाम है इस सेशन का, तो इसमें प्रमोशन के लिए जो है मिनिमम हम लोग 40% स्कॉलरशिप ऑन कोर्स फी हर बच्चे को देते हैं। अच्छा, तो उनके लिए बहुत इकोनॉमिकल भी हो जाता है, और जो भी बच्चे अपेयर करेंगे, जो एनरोल करेंगे उसको मिनिमम 40% एंड देन इट डिपेंड्स ऑन देयर कैलिबर दैट अगर आप में कैलिबर है तो आप उसके अंदर फुल 100% स्कॉलरशिप भी ला सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, उनके पास अपॉर्चुनिटी है अच्छा करने के लिए। मतलब जो बच्चा अच्छा है, मेहनती है, काम करने के रेडी है ना सर, उसके लिए फीस इज नॉट अ बैरियर। जो अच्छा कर सकता है, रिजल्ट 100% तक की फुल 100% पूरा, तो फिर कुछ कहना ही नहीं है। हाँ सर। अब आपने बताया था कि 13 साल की जर्नी है आपकी ये ब्रदर्स एकेडमी, आप खुश हैं अपने इस जर्नी से? सर देखिए, 13 साल का जर्नी जो ब्रदर्स एकेडमी का है, हम लोगों ने 3 लोगों से स्टार्ट किया था। मेरा नाम पारस अग्रवाल है, मेरा कोड PPA है, मेरे एक और फ्रेंड है CPR प्रेम प्रसून सर, और एक और शुभेंदु शेखर सर। हम लोगों ने 3 लोगों ने स्टार्ट किया था ब्रदर्स एकेडमी। एक भी प्यून नहीं था हमारे पास, एक भी स्टाफ नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ 3 लोगों ने एक जगह लिया। वहाँ पर अपने से हम लोग सुबह आकर के 9 बजे झाड़ू पोछा करते थे, 10:30 बजे से क्लास रहता था, सुबह से लेकर के रात तक क्लास लेते थे, फिर नेक्स्ट डे ही रूटीन। 2 साल तक हम लोगों ने एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया, कुछ भी नहीं, होली दिवाली कुछ नहीं, हर दिन आकर के अपना स्टडी मटेरियल भी बनाना है, टेस्ट भी बनाना है। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते गए सर हमारे यहाँ से, कंसिक्यूटिवली रांची के टॉपर बच्चे हमारे यहाँ से निकलते गए IIT में। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से इतने निकलते हैं कि आपको क्या बताएं, आज तक वो हमारा ट्रेंड चलते आया। तो क्या है ना सर, धीरे धीरे करके हम लोगों ने बिजनेस ग्रो किया, 2 सेंटर्स बना लिए, पहले 1 फ्लोर हम लोगों ने लिया था, 2 पूरी बिल्डिंग्स है हमारी। तो इस तरह से ग्रोथ होते गया सर, और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आते गया। तो बच्चों से जुड़ाव होते गया, शहर के लोगों से जुड़ाव होते गया, हर जगह सम्मान मिला, तो बहुत कुछ मिला सर हमें ब्रदर्स एकेडमी से। लेकिन अभी भी पेट नहीं भरा है सर। अभी भी मेरा एक विज़न है सर कि ब्रदर्स एकेडमी में सर हम लोग चाहते हैं ना कि झारखंड का एक भी बच्चा, रांची आसपास का, झारखंड का, इवन बिहार से, वेस्ट बंगाल से बच्चे हमारे पास आते हैं सर। हम नहीं चाहते कि एक भी बच्चा को अपना घर छोड़ करके कहीं बाहर जाना पड़े। अभी भी लोग इंक्लाइंड है कि नहीं, कुछ बच्चे बाहर चल जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया सर, इतना अच्छा हम लोग रिजल्ट दे रहे हैं, इतना उनके ऊपर मेहनत करते हैं सर। आप सोचिए, आज 13 साल में सर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हम लोगों का कि आज तक हमारे यहाँ एक भी क्लास कैंसिल नहीं हुआ है। वाह। एक भी टेस्ट कैंसिल नहीं हुआ है, एक भी कभी सिलेबस डिले नहीं हुआ है। कोई भी बच्चा आपको ब्रदर्स एकेडमी का मिलेगा ना सर, वो आपको बताएगा कि हम लोगों ने कितना मेहनत किया। मान लीजिए वो IIT क्लियर नहीं भी किया होगा ना सर, वो आपको बोलेगा कि सर लोग बहुत मेहनत किए थे, अगर हम भी कर लेते तो मेरा भी हो जाता। तो सर क्या है ना, हम लोगों ने इस तरह से सिस्टम को चलाया है कि हम लोग उसमें कहीं पर भी फ्लॉज नहीं छोड़ रहे हैं, और अभी भी हम लोग उसी पैशन के साथ काम कर रहे हैं सर। आप एक बात को समझिए, हमारे लिए 2 चीज़ बहुत मैटर करता है। एक तो टॉप रिजल्ट, जिसके लिए हम लोग बहुत काम करते हैं। एक और चीज़ है सर जिसको कोई ध्यान नहीं देता है सर, हम लोग के पास एवरेज और जस्ट अबव एवरेज बच्चे जो आते हैं ना, वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, उनके लिए IIT क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है सर। हो सकता है कर भी नहीं पाए शायद सर, लेकिन फिर भी हम लोग उनके पीछे पूरा लगे रहते हैं। हम लोग का एक टारगेट रहता है, हो सकता है ये IIT नहीं जा पाए, क्या हुआ, कोई बात नहीं है, और भी तो इतने अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं सर। मतलब किसी टॉप 50 कॉलेज में कम से कम चल जाए, BIT मिश्रा में चल जाए, बिट्स पिलानी चल जाए, इतने अच्छे अच्छे NITs हैं, ट्रिपल IITs हैं, इनमें चल जाए। मतलब एक बच्चा को मान लीजिए डिमोटिवेट भी हो जाता है कि हमसे नहीं हो रहा, हम नहीं कर पा रहे, तो भी हम उसको मोटिवेटेड रखते हैं कि नहीं, तुमसे हम करवाएंगे बाबू, तुम्हारे साथ हम लगे हुए हैं। हम लोगों ने ब्रदर्स एकेडमी जो नाम रखा था ना सर, इसमें ब्रदर अपॉस्ट्रोफी है सर, इसका नाम है ब्रदर्स एकेडमी। तो हम लोगों ने रखा था भाई का एकेडमी, कि तुम आओ और तुमको यहाँ बड़े भाई हम तुम्हारे, हम तुमको उस तरह का ट्रीटमेंट देंगे। तो आज भी हम लोग बच्चों के साथ वही मेहनत कर रहे हैं सर, और सेटिस्फैक्शन ऐसे तो बहुत मिला है। देखिए, जो भी हमारा आज तक का प्रोग्रेस रहा है, सक्सेस रहा है, उससे बहुत कुछ हम लोग को सेटिस्फैक्शन है। लेकिन अभी भी क्या है सर, वो भूख अभी तक खत्म नहीं हुआ है। एक बच्चा आ जाता है, एडमिशन ले लेता है, नया सिलेबस स्टार्ट होता है, नया करिकुलम स्टार्ट होता है, हम लोग को फिर से नया कुआं खोदना है सर पानी निकालने के लिए। हर साल हम लोग को नया कुआं खोदना है, तभी फिर पानी निकलेगा। तो वो एक हम लोग में ज़ील बनाए रखता है, हम लोग से मेहनत करवाते रहता है सर, हम लोग के लिए बहुत बड़ा चीज़ है। तो हम लोग ने कहा कि कोई बच्चा आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, आओ बाबू हम तुम्हारे साथ लगे हुए हैं, हम तुमको कराएंगे। मेरा जो मानना है ना, डेफिनेटली ये मेरा पर्सनल व्यू है कि बिना माता पिता के कुछ भी संभव नहीं है, और इसीलिए हम जानना चाहेंगे कि आपके फादर मदर किस लाइन में थे? क्या वो भी ऐसे ही
मतलब आईआईटी या कुछ वैसा बैकग्राउंड मिला आपको, या आपके बड़े भाई होंगे, तो आपको किस तरह का सपोर्ट मिला फैमिली से? सर मैं एक बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर का एक हार्डवेयर का छोटा सा शॉप है रांची में ही, और हम लोग 3 भाई हैं। तो घर में हम लोग एक वही छोटा सा दुकान था, और वैसा कोई हम लोग के यहाँ कोई ऑफिसर्स या कोई डॉक्टर्स, कोई इंजीनियर्स, वैसा हमारा फैमिली ही नहीं था, जब जानते ही नहीं थे। हाँ, हमेशा एक मिडिल क्लास फैमिली स्ट्रगल करता है सर, आज भी कर रहा है, उस समय भी करता था। वो स्ट्रगल हमेशा लगा रहता है, फाइनेंसेस का भी और काम का भी और सबका भी। तो मेरे को याद है टिफ़िन लेकर के हम पापा के लिए दुकान भी जाते थे, शॉप जाते थे, लंच वाले टाइम पे 1 घंटा वहाँ बैठते भी थे, काफ़ी कुछ देखते भी थे। तो मेरे को उसी समय समझ में आता था कि स्ट्रगल बहुत है लाइफ में। और मेरी मम्मी का सपना था कि मेरे जो भैया हैं जस्ट मेरे से बड़े वाले, कि इसको डॉक्टर बनाना है। अच्छा। उनको बहुत चाव था कि मेरा नाम पारस, उनका नाम पराग है, कि पराग डॉक्टर बनेगा। तो वो मम्मी का सपना को देख करके वो मेरा भैया बहुत मेहनत किया। अच्छा। वो भी रांची में ही पढ़ा है, डीपीएस में पढ़ा वो, और इतना मेहनत किया, सब कुछ किया। फिर उसके बाद वो पहले एमबीबीएस किया, फिर एमएस किया, फिर एमसीएच किया। इज अ न्यूरो सर्जन। ओह वाह। रेनाउंड न्यूरो सर्जन, और अपना उसका एक हॉस्पिटल है सिलीगुड़ी में। दैट्स सो नाइस। और उसको देख करके मेरे को भी इंस्पिरेशन आया कि मेरे को भी लाइफ में करना। भैया तो डॉक्टर बन गया, और उसको देख करके हमेशा लगता था कि इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट कर दिया तो मेरे को भी उतना ही काम करना पड़ेगा। तो हमेशा हम भी जो है, फिर क्लास 9th में थे तो हम लोग के फैमिली में एक डिस्टेंट रिलेटिव एक भैया हैं, वो इंजीनियरिंग किए थे और उनका यूएस में जॉब लग गया था। तो नहीं होता कहीं किसी को देख करके आपको इंस्पिरेशन, उसके बारे में सब बात किया करते थे कि देखो वो कितना अच्छा कर लिया, और अब देखो यूएस चल गया है। फिर वो भैया एक बार हम लोग से मिलने के लिए आते हैं, ये उनका नानी घर है रांची, हम लोग का घर जो है, मेरी बुआ जी के बेटे हैं। तो आए थे, तो वहाँ यूएस का अपना वो पिक्चर्स दिखा रहे थे। उस समय हैंडी कैम लेके आए थे, उसमें वीडियोस दिखा रहे थे कि देखो वहाँ कितना सब कुछ अच्छा है। तो मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को भी ये करना है। तो क्या ना सर, ये सब चीज़ से इंस्पिरेशन मिलता है। मेरा यही मानना है सर कि देखिए, हो सकता है कि आपका फैमिली वैसा नहीं हो, आप एक एवरेज फैमिली को बिलोंग करते हो, लेकिन क्या है ना, इंस्पिरेशन खोज लेता है एक बच्चा। घर में स्ट्रगल जब वो देखता है ना, तो इंस्पिरेशन खोज लेता है। और मेरी फैमिली में भी वही हुआ, मतलब पेरेंट्स को देख करके, फैमिली को देख करके, सोसाइटी को देख करके बहुत इंस्पिरेशन मिला कि हर कोई मेहनत करके कितना काम कर रहा है, तब उसको कुछ मिल रहा है। तो मेरे को लगता था कि नहीं, मेरे को भी बहुत अच्छा कुछ करना है। तो वो भैया मेरा डॉक्टर बन गया, हम इंजीनियर बन गए। तो वही अपना सब मेहनत करते गए, आगे बढ़ते गए। तो यही है सर, वही से इंस्पिरेशन मिलता है। पेरेंट्स का तो रोल अनडिनाइबल है, जो पेरेंट्स जो करके देते हैं। आज भी हम लोग अपने क्लास में बच्चों को बोलते हैं कि बाबू 2 ही लोग दुनिया में जो है तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया चाहेंगे कि सब कुछ तुम्हारा बहुत अच्छा हो, एक तुम्हारे पेरेंट्स और एक तुम्हारे टीचर्स। क्योंकि पेरेंट्स से बड़ा तो कोई है ही नहीं। वो तो मतलब एक नहीं होता है कि एक हम लोग सेइंग बोलते हैं कि आज अगर सर आपको किसी को एक कमिटमेंट देना रहे कि पूरी लाइफ तुम कभी भी भूखा नहीं सोओगे, इसका गारंटी मेरा है, ये आप किसी को नहीं दे सकते सर। बहुत बड़ा गारंटी है कि हर दिन आप उसका पेट भर के उसको सोने के लिए भेज रहे हैं। लेकिन आप आज कैसे भी हो, मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, राजा महाराजा हो, कोई भी हो, लेकिन आज एक पेरेंट जो है अपने बच्चे को बोल देगा कि तुमको कुछ नहीं सोचना बाबू, तुम अपना काम करो, मेहनत करो, बड़ा बनो, तरक्की करो, लेकिन पेट भरने के लिए तुमको नहीं सोचना है, कभी भी तुम भूखा नहीं सोओगे। तो पेरेंट इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं आपका पूरा लाइफ के लिए, तो उनसे बड़ा तो कोई नहीं। और वहीं से इंस्पिरेशन मिलता है इंसान को, वही सब कुछ देते हैं। इसलिए भी ये सवाल मतलब आपने जो बताया सच में इंस्पिरेशनल भी है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बच्चों को लगता है कि नहीं, हमको वो बैकग्राउंड नहीं मिल रहा है। बच्चे ऐसा भी कहते हैं कि नहीं, मेरे घर में तो कोई इंजीनियर डॉक्टर था ही नहीं, हमको कहाँ से पता रहता। लेकिन जो आपने कहा ना कि इंस्पिरेशन एक बच्चा खोज लेता है, तो जिसको चाह है वो रास्ता निकाल ही लेता है। सर बच्चा भी खोजता, और मेरे यहाँ एक चीज़ और था ना सर, पापा मम्मी जो है वो हमेशा अच्छा ही बात करते थे कि नहीं, तुम लोग को बहुत अच्छा करना है। जैसे वो भैया जो यूएस गए जॉब करने के लिए, वो लोग ये थोड़ी बोलते थे कि नहीं देखो वो चल गया, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। वो यही बोलते थे देखो वो कितना अच्छा किया, तुम भी पढ़ाई करो, देखो तुम भी कर सकते, अच्छा करोगे। तो कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन खोजता है इंसान। तो पेरेंट्स का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है सर। आपको अपने बच्चों को मोटिवेट भी करना पड़ता है, बच्चे भी मोटिवेशन खोजते हैं, लेकिन अभाव में ही सर आउटपुट निकलता है। देखिए, तो एक सच्चाई है जीवन का कि जब थोड़ा सा क्राइसिस होगा तभी
इंसान मेहनत करेगा, डूबने के वक्त भी कई बार ना आदमी हाथ पैर जो मारता है ना, उससे स्विमिंग सीख जाता है। स्विमिंग सीख जाता है। एक जो सवाल जो मेरे मन में हमेशा आता है, हर कोई तो आईआईटी क्लियर नहीं कर पाता है, जबकि सपना हर स्टूडेंट रखता है। तो जो फेल होते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? सर देखिए, इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन में ना, जैसे मान लीजिए हम लोग कोचिंग कराते हैं बच्चों को, तो एक बच्चा मान लीजिए 10th के बाद एक विजन बनाता है कि मेरे को आईआईटीएन बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है। वो पढ़ना स्टार्ट करता है, 2 साल तक मेहनत करता है। मान लीजिए वो आईआईटी नहीं कर पाता है, जेईई एडवांस नहीं क्लियर कर पाता, आईआईटी में उसका एडमिशन नहीं होता, तो सर सिर्फ आईआईटीज ही इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं है, वो टॉप एंड बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, लेकिन दे आर नॉट द ओनली इंजीनियरिंग कॉलेजेस। आपका मान लीजिए आईआईटीज में नहीं हुआ तो फिर आप सेकंड लेवल पे आइए, एनआईटीज है इतने अच्छे अच्छे, ट्रिपल आईटीज हैं, उनमें नहीं हुआ, बीआईटी मेसरा है, बिट्स पिलानी है, ये सब इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, उनमें भी नहीं हुआ तो प्राइवेट में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। अपॉर्चुनिटी आपके पास है सर, और देखिए एक सच्चाई, आप जितना मेहनत करेंगे उतना आउटपुट आपको मिलेगा। तो इसमें क्या है ना सर, इसमें फेल होने वाली कोई बात नहीं है। आप कुछ अच्छा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो एक सबसे बड़ा चीज। सर क्या बच्चा सिविल सर्विसेज का जो प्रिपरेशन करता है, हर बच्चा क्या आईएएस बन जाता है? एक फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन बच्चा जो है वो आईएएस बन पाता है, आईपीएस बन पाता है, बाकी सारे बच्चे तो फेल हो गए। सर वो फेल नहीं हुए हैं, जिसने उस टफ एग्जाम का प्रिपरेशन कर लिया वो इंसान ही बदल जाता है। फिर एकदम वो कुछ ना कुछ फिर बहुत अच्छा करता है अपने लाइफ में। हो सकता है वो अप्लाइड सर्विसेज में कुछ कर ले, स्टेट एग्जाम्स में कुछ कर ले, कहीं ना कहीं वो सेट हो जाता है। सर मेरे ख्याल से आपके कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे भी जो मे बी आईआईटी में नहीं होंगे लेकिन आज लाइफ में सक्सेसफुल। सर आपको बताते हैं, हमारा एक स्टूडेंट है, शुभम नाम है उसका, अभी जस्ट 1 महीने पहले आया था हमारे एकेडमी में ही, हमारे फर्स्ट बैच का स्टूडेंट है। उसका आईआईटी में नहीं हुआ था, वो एक प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग किया, और वो बच्चा अभी अपना एक स्टार्टअप बना करके कंपनी बनाया है जो कि सैटेलाइट्स बनाता है, और यूरोप का 30 अंडर 30 लिस्ट में वो आता है सर। फोर्ब्स का 30 अंडर 30 लिस्ट में वो बच्चा यूरोप में आता है। और वो एक दिन आया था, हमारे स्टूडेंट से हमने मिलवाया। हम करते हैं, जो हमारे बच्चे पहले पास कर चुके हैं, जब वो आते हैं मिलने के लिए, हम लोग सारे हमारे स्टूडेंट से बैच में उनको ले आ करके इंट्रोड्यूस कराते हैं, मिलाते हैं, वो भी कुछ सिखाते हैं, इनको भी अच्छा लगता है। तो वो एक सैटेलाइट दिखा रहा था, इतना सही था, सैटेलाइट छोटा सा ही होता है, हम लोग को लगता है कितना बड़ा होता है, इतना छोटा सा एक सैटेलाइट था। वो दिखाया बच्चों के कि वो बना रहा है उसको, कैसे कैसे वो लोग क्या करते हैं। तो सर आईआईटी इज नॉट द ओनली वे, एग्जैक्टली, इट मे बी द बेस्ट बट इट इज नॉट द ओनली वे। सर इतने स्टूडेंट्स हमारे आईआईटी नहीं गए और उसके बाद वो कहाँ कहाँ चल गए। अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची आई थी, हमको लगता हो गया होगा 6 महीना हो गया है, उसका नाम है जया आनंद। वो आईआईटी नहीं जा पाई थी, बहुत मेहनत की थी लेकिन नहीं हुआ था उसका, वो बीआईटी में से पढ़ी, और फिर उसके बाद अभी उसका एप्पल में जॉब लगा है सर, यूएस में। और पैकेज का तो बात ही नहीं करना चाहिए, बच्चों का पैकेज बोल करके अच्छा नहीं लगता, लेकिन इट इज इन करोड़ वाला पैकेज वाला है। तो अभी उसने शादी का इनविटेशन दिया अपना, तो ये सब बहुत अच्छा लगता है सर। ये बच्चे जो अचीव कर गए, तो कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, बाकी मेरे बच्चे गुस्सा हो जाएंगे, सर मेरा नाम आप क्यों नहीं लिए थे लेकिन सर काउंट ही नहीं कर पाएंगे सर जो एग्जाम्पल्स है। तो ऐसा नहीं कि आईआईटी नहीं कर पाए तो कुछ नहीं हुआ, मतलब उसको फेलियर की तरह नहीं लेना है। वो फेलियर नहीं है, आपने एक एग्जाम दिया, आपने एग्जाम में 10 आउट ऑफ 10 लाया कि 10 आउट ऑफ 9 लाया कि 10 आउट ऑफ 7 लाया, जो भी आपने लाया, नेक्स्ट एग्जाम आएगा लाइफ में, खत्म थोड़ी हो गया एग्जाम, आपको आगे बढ़ते जाना है सर, ना लाइफ वहाँ खत्म हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा, आपने इतना समय दिया हमें और सब कुछ इतना खुलकर आपने बताया, इतना एक्सप्लेन किया, और मुझे पूरा विश्वास है जो वीडियो देख रहे होंगे, खासकर स्टूडेंट्स, उनको भी इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने और जानने को मिला होगा। पेरेंट्स जो चाहते हैं कि उनके बच्चे आईआईटी क्लियर करें या इंजीनियरिंग करें, उन्हें भी बहुत कुछ इनपुट मिला होगा कि कैसे तैयारी करानी चाहिए, क्या क्या ध्यान देना चाहिए। एक बार फिर से सर थैंक्स अ लॉट कि आपने इतना टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।